हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं के एडुवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स, जॉब अपडेट्स, करेंट अफेयर्स और मेनी मोर बहुत से आपके पास विकल्प रहेंगे जिसमें कि आप एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं या जॉब रिलेटेड। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी से, उसी का ये सैंपल जो है पेपर निकाला गया है। और इसमें इसके पहले हम लोगों ने अभी तक संस्कृत, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस ये सभी सब्जेक्टों का मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका हिंदी है और ये आप आज इसी के साथ आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच जाएगा आपका इंग्लिश पेपर, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप बाकी जो 4 सब्जेक्ट का मैंने अपलोड किया है उसको आप ज़रूर देखे होंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ क्वेरीज़, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ है। तो मातृभाषा हिंदी में जो है 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चंस नंबर कितने हैं? 100 + 6। 100 की क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव और 6 जो है सब्जेक्टिव। टोटल 106 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेगा। और इसमें देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या कुछ है। तो OMR जो है परीक्षार्थी जो है अपना OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है। खंड अ जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, खंड ब जिसमें सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले या नीले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर या तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। और खंड ब में 6 विषय निष्ठ प्रश्न है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना जो है पूर्णतः वर्जित है। तो चलिए देख लेते हैं खंड आ में, उसके बाद हम लोग खंड ब भी देखेंगे। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के आपको प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला में है स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है मूर्धन्य स। आप लोगों को पता है 3 तरह के स हैं, एक दंत स, एक मूर्धन्य स, एक तालव्य स। तो ये जो दिया गया है इसका सही जवाब क्या होगा? सी, मूर्धा। निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर है? तो ह्रस्व स्वर हो गया आपका अ। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह हो जाएगा आपका डी, सही जवाब होगा। कौन शुद्ध शब्द है? तो ये तालीम गलत है, बहुमुखी गलत लिखा हुआ, समर्पित गलत लिखा हुआ, विलीन सही। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, तो अल्प मात्रा में जिन्हें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है तो उसको कहते हैं अल्परा। नेक्स्ट देख लेते हैं जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है? तो वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा महा जोड़ उत्सव, डी सही जवाब है। यह सह प्लस दा, तो इसमें विसर्ग संधि के का उदाहरण है और इसका अर्थ हो जाएगा जो है यशोदा, यशा प्लस दा, यशोदा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पोजोरन, और पौजोरन में हो जाता है पावन। पावन अगर रहता तो पौ प्लस अन, लेकिन पवन है तो पो प्लस अन। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो पूर्ण विराम का चिन्ह। कीर्तन, कीर्तन शब्द को किस लिंग का है?
तो इसमें आप कोशिश करें कि सेंटेंस बनाने का, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो कीर्तन हो रहा है, पुल्लिंग। एकता, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। एकता बनी रही, आपस में एकता बनी रही, या एकता स्त्री का भी नाम होता है। कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कुंजड़ीन। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, यही शुद्ध वाक्य है। बाकी ये तीनों गलत है। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सही जवाब हो जाएगा परि। टोटल कितने उपसर्ग हैं हिंदी में? हिंदी में अगर उपसर्ग पूछे तो 13, और संस्कृत में अगर पूछता है उपसर्गों की संख्या तो 22, उर्दू में तो 19। तो ये 3 आप याद कर सकते हैं। इंग्लिश में कितने उपसर्ग हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गायक में अक प्रत्यय है। रचना अथवा बनावट के आधार विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3। कौन कौन है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट देख लें, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दूध वाला। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द हो जाएगा आपका आग। तत्सम इसका हो जाएगा अग्नि। तो ये तद्भव पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन तत्सम है? तो आपका खरपर तत्सम है। राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये किसका उदाहरण है? तो पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6। सभी के नाम अगर याद हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है। मोहन ने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण? तो कुछ नहीं, तो कुछ में अनिश्चय वाचक सर्वनाम। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बढ़िया लिखना। नहीं कहता है कि कलम तोड़ के लिखा, तो उन्होंने बढ़िया लिखा है। आँख के अंधे गांठ के पूरे का लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनवान। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो आपका व्यवस्था सही है, संस्मरण सही लिखा, मंगल ध्वनि भी लिखा हो, तो ये चिड़िया गलत लिखा हुआ। बिजली, बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दामिनी। बिजली शब्द का पर्यायवाची दामिनी। पयोधर, पयोधर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बादल। कुटिल का अर्थ होता है जटिल, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो सरल। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? तो नामबोधक क्रिया। रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होता है, तो इसमें प्रविशेषण मीन्स हो गया जिसकी विशेषण की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ विशेषण लाल है, इसकी विशेषता सिंदूरी बता रहे, तो ये सही जवाब होगा सिंदूरी, यहाँ प्रविशेषण। निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण मीन्स जिसमें परिमाण बताए, 2 दर्जन, 1 किलो, इस तरह से, तो ये आपका परिमाण बता रहे 4 गज। जिस समास व विशेष समास में विशेष और विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। सीताराम में कौन सा समास है? तो सीता और राम द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास, जिसमें पहला जो है शब्द संख्यावाचक हो द्विगु। नए समास, जिसमें नए का विग्रह करने पर नए का बोध हो। बहुव्रीहि मतलब जिसका कोई पद प्रधान ना हो। पंचवटी में यहाँ पे पहला क्या है? आपका संख्यावाचक आ रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण। सही जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो तुम सदा सत्य बोलो। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और यौगिक वाक्य। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य में हो गया आपका यदि आ गया मैंने तो यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। यौगिक मीन्स 2 सेंटेंसों का योग जिसमें और लगा होता है, इसको यौगिक वाक्य कहेंगे। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? तो गोधूली बेला कहते हैं, गोधूली बेला। चिंता में रात भर जागना, तो
इसका अर्थ हो जाएगा तारे गिनना। शेर के समान बलवान, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो ये होता है, इसके साथ होता है, इसके तो लेकिन इसके साथ नहीं होता है। एक या ने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो वचन कहते हैं। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो ये आपका संप्रदान, क्योंकि जब खिलौने माँ खरीदती है तो ये हमेशा के लिए खरीद देता, जिसमें के लिए आ रहा है वो संप्रदान में आ जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर, यहाँ पे हम लोग 46 क्या है व्याकरण से देखिए, अब यहाँ से कुछ किताब का आपको देखने को मिलेगा, तो देख लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, तो बेरोजगारी का। निम्नलिखित में से सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या था, तो शेफाली था, शेफाली है। मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य का कौन सी विधा है, तो भाषण है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास, तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी, अभी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख सके, अब 50 में आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आउट ऑफ 50 में आपके कितने मार्क्स बन रहे थे। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चल चुपचाप अपनी रोटियां, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तो सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, तो सही जवाब हो जाएगा लेखक की पत्नी निर्मला का। गुरु नानक हिंदी की किस भक्तिधारा के एक प्रमुख कवि हैं, तो निर्गुण संत भक्तिधारा। किस भक्त रवि कवि रसखान, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, रसखान किस छंद से सिद्ध थे, तो सवैया से। कवि धनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं, तो अति सुधो कहते हैं किसको, प्रेम मार्ग को। कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या था, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो ग्राम्या से। कवि रामधारी सिंह दिनकर के दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलते हैं, तो आज के देवता खेत और खलियान में मिलते हैं। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, तो सही जवाब हो जाएगा दही वाली मगम्बा। मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी बखाना पेशाब कहाँ करना है कहाँ ना, इसका ख्याल आ जाता है। ये कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, तो सही जवाब हो जाएगा माँ जी की बड़ी पुत्री का। इसमें आपको बताना है कमेंट में कि माँ शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में पिछड़ गई थी, तो सही जवाब हो जाएगा अच्युत के इंतजार में पिछड़ गई थी। बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, तो सही जवाब हो जाएगा मुंडा डी पट्टीट। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, तो राधा। यहाँ पे धरती कब तक घूमेगी शीर्षक के रचनाकार कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखें। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिखी है, तो हिरोशिमा। आपको इसमें क्या करना है कि प्रत्येक का रचनाकार आपको बताना है कि कौन किसका लेखक है। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, तो आत्मजयी प्रबंध का रचनाकार के आपका कुंवर नारायण हो जाएगा, कुंवर नारायण। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, तो कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं, तो आपका भक्त के बिना, भक्त नहीं तो फिर भगवान भी नहीं। समकालीन हिंदी कविता की कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बिहार में। कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा के प्रथमाचार्य क्या है,
तो पहली विफलता पर छलके आंसू सही जवाब होगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो गरीब बस्तियों में हुआ था। कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते थे। क्या कहते थे? संगीत में कचौड़ी कहते थे। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से कोई से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो आपका कौन कहती थी? दीदी कहती थी। नेक्स्ट, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किसने किया है? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? तो एक वृक्ष की हत्या। मंगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है? तो पति के बस में करने के लिए। सीता अपने 2-4 पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो घर से निकल गई। नेक्स्ट देखते हैं, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम विलास शर्मा। निम्नलिखित में कौन उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं? तो सात कोड़ी होता। नेक्स्ट, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो किसी किशोरी का होगा। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो अहिंसक प्रतिरोध का शिक्षा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभिन्नु शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो? उत्तर हो सकता है तो जैसी तुम कविता हो। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अपनी अम्मा को, क्योंकि इसमें जब बिरजू डांस करता था तो अम्मा से पूछता था कि मैं कैसा डांस कर रहा हूँ, अच्छा डांस कर रहा हूँ नहीं, तो हम अपनी अम्मा को जज बनाया था। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठे थे? तो आसमान का। क्यों हो गया था? अगर आपको कुछ कहानी याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापचित की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो ऑप्थल्मोस्कोप सही जवाब होगा। भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ लास्ट में मैं यही 100 क्वेश्चंस में मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रस खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी है? तो सही जवाब हो जाएगा विठल नाथ। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति किसको कहा जाता है? जनता को। परंपरा का मूल्यवान शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो आपके कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आदिम भावनाएं। गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो सही जवाब हो जाएगा, क्या सही जवाब हो जाएगा? तो पादपादिकम से। आप वीडियो को रोक कर पहले खुद से आंसर देने का प्रयास करें, तभी आपको भी कम से कम तैयारी का एक अनुमान लग जाएगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी हो गई है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है कौन, तब कवि क्या जवाब देता है? तो वो दोस्त। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अड़ा के अड्डा को क्या समझता था? तो माँ समझता था। और बिंदु को क्या समझता था? पुत्र। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्य रचनाकार श्रीनिवास का जन्म स्थान तो कोलार कर्नाटक में। माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित खींचता था?
सही जवाब हो जाएगा हाथ का रुमाल फटकार का। बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका का संपादन है? तो किसका है? तो नट रंग का। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट किया था? तो संस्कृत को। कवि जीवनानंद दास द्वारा किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक थे? तो बांग्ला के। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं को राजा का हथियार ब्रज किसकी हड्डियों से बना होता था? तो दधीची मुनि के हड्डियों से। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी भी थे? सही जगह सच्चिदानंद हीरानंद भाषा है ना के। तो ये आपका 100 क्वेश्चंस था। इसमें आपको कमेंट में लिखना है कि आउट ऑफ 100 में कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में। हालांकि एग्जाम में आपको 85 बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपसे कितना बन रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सब्जेक्टिव पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका कि जवाब आप दे पाएंगे अगर आप वीडियो को सही से देखे होंगे तो पहला है कि आपका दिए गए गद्यांशों में किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये आपका जैसे इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं, इसे हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। तो ये आपको कुछ गद्यांश की कुछ लाइनें दी गई है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही आसान सेक्शन होता है। इसी तरह से 2 में से कोई एक आपको करने हैं। तो ये दूसरा है, दूसरा का क्वेश्चन यहाँ पे है। तो अगर आप इसको भी अगर देखना चाहेंगे कि डिटेल से कराने का, तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं अलग वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर इसी में मैं सब्जेक्टिव भी इंक्लूड करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब दूसरा देखिए गद्यांश है, इसमें भी आपको 10 मार्क्स के हैं और इसमें भी आपको 2 में से 1 बनाना है। ये आपका पहला है, ये दूसरा हो गया। और इसके बाद जब हम लोग पैसेज कर लेते हैं, 20 मार्क्स का पैसेज हो गया। उसके बाद 10 मार्क्स का आपका विषय वस्तु आपका क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। तो निबंध में आपका आगामी आने वाले जो पर्व हैं उसमें आपको हो सकता है होली पे पूछे, होली पे निबंध पूछने को, या फिर सरस्वती पूजा। ये 2 कम से कम आप तैयारी करके जाएं, ये 2 चीज़ का। बाकी फिर और भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रिय क्रिकेट, प्रदूषण की समस्या, उसके बाद फिर आदर्श विद्यार्थी, बाल श्रम और होली। ये 5 में आपको 1 बनाना है। और ये 4 नंबर में क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखें, अथवा 2 छात्रों के बीच परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा 5 मार्क्स का। और निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपका किताब से है, जिसमें आपको किन्हीं 5 का आपको जवाब देना है आउट ऑफ 10 में। 10 में आपको 5 का। 6 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दें। तो सब प्रसंग व्याख्या करना है लगभग 100 शब्दों में। तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो इसकी सब प्रसंग व्याख्या करना है। और दूसरा है कि सब प्रसंग व्याख्या करें। स्वर्ण शस्य पर पत्तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। तो इसी के साथ ये आपका हिंदी का पेपर समाप्त होता है। और इसमें अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जाते जाते आपसे प्रॉमिस किए थे कि 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप वीडियो को सही से देखेंगे तो आप आसानी से आपका जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना पाएंगे। तो पहला है पंचवटी, आपको कौन सा समास है? पहला क्वेश्चन है पंचवटी आपका कौन सा समास है? और दूसरा आपका यशोदा जो है, यशा प्लस दा, ये कौन सा संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? एक ये है, एक आपका पंचवटी। अगर आप ध्यान से पूर्वक देखे होंगे वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इंग्लिश का पेपर, और इसी के साथ पूरा मतलब कि अपलोड हो जाएगा। और किसी तरह का और भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
कोई प्रश्न है, कोई मैथ्स का प्रश्न हो, कोई साइंस का है, सोशल किसी भी सब्जेक्ट का हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने पढ़ाई पे फोकस रखें और चलिए जाते जाते देश के नाम एक प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।